हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है गाइज, ये मोस्ट ऑफली डिमांडिंग वीडियो है एंड बहुत सारे लोगों के इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे समीरा जी को और ज्योति जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि समीरा जी ने इतने लंबे समय के पीसीओडी स्ट्रगल के बाद में उन्होंने बेबी कंसीव कर लिया। उनका पहला महीना खत्म हो चुका है, सेकंड मंथ लग चुका है। तो समीरा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ज्योति जी जिनका पीसीओडी 12 साल पुराना था, उनका पीसीओडी खत्म हो गया और उन्होंने भी कंसीव कर लिया। तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद है। और मैं आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके प्लीज़ मेरे इस कॉन्ग्रेचुलेशन का रिप्लाई ज़रूर दें, ताकि और भी लोग जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो मोटिवेशन हो पाए। तो यहाँ पर इन दोनों की स्टोरी सबसे पहले मैं बात कर ली थी। समीरा जी से मुझे जुड़े हुए 1 साल हो गया है और उनको मैंने बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं और उन्होंने पालन किया और आज वो कंसीव भी कर गई हैं। और ज्योति जी की मुलाकात सबसे पहले फेसबुक पे हुई थी और फेसबुक के थ्रू वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आई और उनको 12 साल पुराना पीसीओडी था। उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, 2 आईवीएफ फेल भी हुए उनके, और उसके बाद उन्होंने कंसीव किया। अब आप बोलोगे कि दीदी ये कैसे? तो देखिए, उन्होंने 2 चीज़ें की थी। एक तो गायनावेदा की मायरा बामा, मैंने उनको रिकमेंडेड किया था कि आप मायरा बामा को लीजिए, और दूसरा सीड साइक्लिंग मैंने अभी उनको बताया था कि आप इसको कीजिए और दालचीनी की चाय लीजिए। तो ये 3 चीज़ उन्होंने करना स्टार्ट किया जिससे कि वो नेचुरली कंसीव कर गई हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। आज का जो वीडियो है गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब एक महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो उसके दिमागों में सैकड़ों सवाल होते हैं। और जब भी कोई ऐसा सिम्टम आता है जो उसने कभी सुन रखा है कि आपको जब प्रेगनेंसी होती है तो ये सिम्टम्स आते हैं, तो उसके दिमाग में ये क्या पता मुझे प्रेगनेंसी तो नहीं ठहर गई है। तो वैसी महिलाओं की आज मैं जवाब देने वाली हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ऐसे कौन से स्टार्टिंग के सिम्टम होते हैं जो विदाउट पीरियड मिस हुए आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। सबसे पहला देखिए, जब ओव्यूलेशन खत्म होता है उसके बाद अगर हमारा बेबी कंसीव हो जाता है तो वो इम्प्लांट होता है। और इम्प्लांटेशन मोस्ट ऑफली इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी प्रेगनेंसी का, क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा तो आपकी प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी वो बाहर आउट हो जाएगा। तो आपको इम्प्लांटेशन के समय सबसे पहले क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, जब आपको इम्प्लांटेशन का समय होता है, जब आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर रहे होते तो आपके पास सब चीज़ का ट्रैकिंग रिकॉर्ड होता है कि आपका कब एग निकला है, कब आपने इम्प्लांट किया है। और जब आपका इम्प्लांट का पीरियड आएगा उस टाइम पे आपको भारी काम बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको जो है थोड़ा सा जितना हो सके हैप्पी रहना है। जिस चीज़ से आपको खुशी मिले वो काम आपको करना है। दूसरा, आपको आटा बिल्कुल नहीं गूंदना है क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर। आपको बहुत स्पीडली ऊपर नीचे बैठना नहीं है, आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, या अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है तो आपको थोड़ा सा ट्रैवल को अवॉइड करना है उस टाइम पर। और आपको जो भी खाना लेना है या जो भी फूड इंटेक करना है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आपको ठंडे पदार्थ आपको खाना है, जैसे कि फूड में आप जो भी खाओ लेकिन वो गर्म तासीर उसकी गर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये आप कुछ फॉलो कीजिए इम्प्लांटेशन में। इम्प्लांटेशन के समय में आप ऑरेंज का सेवन सबसे ज़्यादा कीजिए। जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उसका सेवन आप कीजिए। आलमंड, अंजीर का सेवन आप कीजिए, जो कि आपको इम्प्लांट में बहुत मदद करेगा। लेकिन जब भी आप ड्राई फ्रूट लेते हैं तो उसको पानी में सोक करके ही लीजिए। मतलब आप रात में पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में आप लीजिए, तब वो आपको बेनिफिट करेगा। नहीं तो फिर आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं साबित होगा। तो ये एक जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है जितनी महिलाएं, उनको भी करना चाहिए। और जो नॉन प्रेग्नेंट है, मतलब जिनको प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो एक हेल्दी और फिट रहना चाहती है, तो उनको भी सोक करके ही जितने भी ड्राई फ्रूट है वो लेना चाहिए। अभी के समय में इतनी सारी प्रॉब्लम्स और भी महिलाओं को बढ़ रही है। मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे हर तरह की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये आपको इम्प्लांटेशन के समय ध्यान रखना है जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम आते हैं। देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस टाइम में सबसे पहला सिम्टम आपको आएगा कि आपको पेडू में दर्द होगा। मतलब आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड आपके पेट के निचले हिस्से में आपको पेन करेगा, ये एक पहला सिम्टम है। दूसरा, आपके कमर में पेन रहेगा। तीसरा, आपको वॉमिटिंग जैसा लगेगा पर वॉमिटिंग होगी नहीं, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा। बहुत सारी महिलाओं को
स्टूल बार बार पास होने लगता है, मतलब उनको स्टूल होने लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा यूरिन पास होने लगेगा या फिर उनको डिसेंट्री चालू हो सकती है। तो ये सारे भी प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। अगर आपने कुछ भी बाहर का कोई खाद्य पदार्थ ऐसा वैसा नहीं खाया है, तब अगर आपकी ऐसी तबीयत खराब हो रही है तो आपको इसमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको या तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी या बिल्कुल आपकी नींद गायब हो जाएगी। आपको भूख या तो बहुत ज़्यादा लगेगी या बिल्कुल भूख लगना बंद हो जाएगी। आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, आपको मन करेगा तो आप बहुत खुश है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा रूड हो सकती हैं। तो ये सारे सिम्टम होते हैं आपके प्रेगनेंसी के, जो कि पीरियड मिस होने से पहले आप इसको गौर कर सकती हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो तो आपको आपके हर एक दिन को, हर एक सिम्टम्स को ट्रैक करने की ज़रूरत है। कई बार हमको पता भी नहीं चलता, हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं और हम कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लेते और हमारा मिसकैरेज हो जाता है, और ये बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है गाइज। अगर आप ये सारी चीज़ें गलती करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। इसीलिए मैं आपको सिम्टम बता रही हूँ। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखने की। अब जैसे मुझे जो सबसे पहला सिम्टम आया था गाइज, वो मुझे था कि मुझे भूख लगना बंद हो गया था, भूख बिल्कुल नहीं लगता था और मुझे कमज़ोरी जैसी फील होती थी, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आता था। मतलब ये मोस्ट ऑफली मुझसे मिलते हुए ही सारे क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर है। तो ये टोटल चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको पीसीओडी बहुत पुरानी है, और बहुत सारी महिलाओं का ये भी कहना है कि गायनोवेदा बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है, गायनोवेदा से हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी महिलाओं का ऐसा बोलना है। तो मैं आपको बोलूँगी, देखिए हमारी किचन में हर एक चीज़ मौजूद है जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि आप दालचीनी की चाय लेना स्टार्ट कर दो। और हाँ, आप सोचोगे कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, तो नहीं, आपको कम से कम 4 से 6 महीने लगने वाले हैं। आपको दालचीनी की चाय लेनी है। अब जैसे कि देखिए बरसात का मौसम खत्म होकर सर्दी का मौसम आएगा तो उसमें आप दालचीनी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। अगर आपको अंडे नहीं बनते हैं, अंडे की क्वालिटी खराब है, अंडे रप्चर नहीं होते, तो आप सॉप वाटर ले सकती हैं, आप इसको लीजिए। अगर आपको डायबिटिक है या आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप उसके साथ मेथी दाना ले सकती हैं, जिससे कि आप ठीक रह सकती हैं। तो ये बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं जिससे कि आप अपने पीसीओडी को ठीक कर सकती है। दूसरा है कि अगर जिन महिलाओं को हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या, उनके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे उनको इरेगुलर पीरियड की समस्या है, दवाई खाने पे पीरियड आता है, अगर वो दवाई ना खाए तो पीरियड ही नहीं आता है, ऐसी अगर कंडीशन है गाइस, तो आपको अजवाइन वाटर का या अजवाइन की चाय का सेवन करना चाहिए। अगर आपको डायबिटिक नहीं है तो गुड़ के साथ। और उसके साथ साथ आपको हार्मोन बैलेंस के लिए सीड साइकिलिंग करनी चाहिए। सीड साइकिलिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो सीड साइकिलिंग आप कीजिए, जिससे कि आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। अब हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से क्या क्या समस्या होता है, तो देखिए सबसे पहला पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड, सिस्ट, ये सब के सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होते हैं। अगर आपका हार्मोन बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें ठीक होने लगेगी और आप नेचुरली प्रेगनेंसी भी कंसीव कर जाओगी। तो बहुत सारी महिलाएं मेरे टिप्स को मान के आज कंसीव कर रही है। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि चलो लोगों को अब गुड न्यूज़ मिल रहा है इतने सालों वेट करने के बाद। तो आई होप सो आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगे तो प्लीज़ अपनी आंचल दीदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दे। और एक चीज़ आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी कि अभी जो महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाओं में ये प्रेगनेंसी ही एक टॉपिक नहीं है। महिलाओं को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत 20-20, 25-25 साल की उम्र की लड़कियां या वुमेन्स को ये स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम हर एक टॉपिक पे बात करेंगे। हम ब्लड टेस्ट की बात करेंगे, ब्लड रिपोर्ट्स को कैसे देखा जाता है, क्या होते हैं, हार्ट का टेस्ट क्या होता है, मतलब हम ओवरऑल अब कॉन्सेप्ट में लेके आ रही हूँ जो मेरा वीडियो बनेगा। मॉर्निंग के समय में मैं अदर्स टॉपिक के वीडियो डालूंगी और शाम के 8 बजे में, अब मेरा जो वीडियो है वो रात के 8 बजे आएगा, तो 8 बजे जो मैं वीडियो डालूंगी वो मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड होंगे। आप इस पे एग्री करते हो या नहीं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके सास ससुर को प्रॉब्लम है, मम्मी पापा को प्रॉब्लम है, किसी बड़े बुजुर्ग को प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस उन तक भी पहुँचे और उनको भी मदद मिल सके। तो आई होप सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।